नमस्कार, मैं टीम आर मुद्दा से एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ। ये जो हमारी वीडियो है ये अतिसार चिकित्सा का द्वितीय भाग हम लेकर आए हैं आज की वीडियो में, पार्ट 2। पहली वीडियो में हमने काफ़ी शॉर्ट फॉर्म तरीके से बहुत ही संक्षिप्त में हमने अतिसार की चिकित्सा अध्याय जो अतिसार चिकित्सा अध्याय जो है चरक संहिता का, उसके बारे में जाना था। उसमें हमने वात, पित्त, कफ इनके अतिसार जो होता है उसके निदान आदि को हमने देखा था, और आज की वीडियो में उससे आगे का जो भाग शेष रह गया था उसको हम पूर्ण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आता है सन्निपातज अतिसार का निदान। तो सन्निपातज जो अतिसार है उसका निदान में क्या क्या आता है। सन्निपातज अतिसार का जो निदान है उसमें विशेष रूप से, क्योंकि सन्निपातज जो होता है उसमें तीनों दोषों का संबंध होता है, तो तीनों दोषों का संबंध होगा तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे आहार विहार का होगा जो कि हमारे त्रिदोषों को कुपित करते हैं या उनकी तुष्टि करते हैं। तो इसमें आचार्य चरक ने वर्णन किया है कि अत्यंत शीतल, अत्यंत अगर हम शीतल भोजन का या जलपान करते हैं तो उसके कारण भी सन्निपातज अतिसार हो सकता है। उसके अलावा अत्यंत स्निग्ध, गुरु और रूक्ष, उष्ण, इस प्रकार के उन्होंने कुछ गुण बताए हैं जिसका आहार का सेवन करने से सन्निपातज अतिसार होने की संभावना रहती है। उसके अतिरिक्त विरुद्ध आहार जो होता है वो त्रिदोषों को कुपित करता है, तो विरुद्ध आहार के सेवन से भी जो हमारा सन्निपातज अतिसार होने की संभावना रहती है, चांसेस रहते हैं। तो हमारा एक हो गया विरुद्ध आहार, इसका निदान। उसके अलावा क्या क्या निदान आते हैं इसमें कि अति समय तक उपवास रखना, तो उससे भी कई बार सन्निपातज देखे जाते हैं। दूषित मद्य का सेवन करना, यानी दूषित मद्यपान करना, दूषित मद्यपान सेवन से भी सन्निपातज अतिसार हो सकता है। अति मात्रा में मद्यपान करना, जो काफ़ी अल्कोहलिक लोग होते हैं उन्हें भी सन्निपातज अतिसार होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार के हमारे उन्होंने कुछ निदान बताए हैं, यानी अत्यंत शीतल आहार का सेवन करने से, स्निग्ध, उष्ण या फिर रूक्ष, गुरु, इन गुण वालों का अत्यधिक सेवन करने से, विरुद्ध आहार का सेवन करने से, उसके अलावा क्या बताया गया है उपवास या फिर दूषित मद्य का सेवन करने से। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं उसके अनुसार सन्निपातज अतिसार होता है। उसके बाद अब बात करते हैं हम आगंतुज अतिसार की। आगंतुज अतिसार यानी सडनली होने वाला अतिसार क्या ऐसा है कि आगंतुज यानी सडनली एकदम से स्टिमुलेंटली होने वाला अतिसार जो है। तो आगंतुज अतिसार के दो भाग हैं, या इन्हें दो भागों में डिवाइड करा गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं। तो आगंतुज अतिसार में दो कारण से होता है या दो तरीके से होता है, या तो भयवश या फिर शोकवश, यानी भय अतिसार या फिर शोक अतिसार, इस तरह से इसको वर्णन किया है कि भयपूर्वक किसी को बहुत अधिक डर के कारण उसको अतिसार हो गया, या फिर शोक के कारण बहुत ज़्यादा दुखी है उस कारण भी अतिसार देखा गया है। और क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वात, क्योंकि भय के कारण भी वात की दृष्टि होती है, और शोक के कारण अत्यधिक दुखी रहने के कारण भी वात की दृष्टि होती है। तो ये जो हमारे पार्ट आता है, ये जो भाग आता है, ये हमारे वात अतिसार के लक्षण वाला या उसी के से कुपित होने वाले निदानों से इसकी उत्पत्ति होती है, जो हमारा आगंतुज अतिसार होता है। तो भयज और शोकर इसके पार्ट आते हैं। अब देखते हैं आगंतुज अतिसार जो है उसकी चिकित्सा किस बेसिस पे करी जाती है, या उसका क्या चिकित्सा सूत्र है जो हमारा आगंतुज अतिसार है। क्योंकि हम चिकित्सा देख रहे हैं यहाँ पर, तो आगंतुज अतिसार की चिकित्सा के लिए बोला गया है मारुतो भय शोकाभ्याम शीघ्रम ही परिकुप्यते तयो क्रिया वात हरि हर्षणाम श्वासानि च। इसमें एक बार देख लेते हैं कि क्या इसकी अतिसार की आगंतुज अतिसार की क्या चिकित्सा है। तो उसमें ये बोला गया है मारुत यानी वायु, भयम शोकाभ्याम, क्योंकि इसमें क्या होता है, इन दोनों ही में भयज और शोकज जो हमारे अतिसार होते हैं उनमें दोनों में वात की दृष्टि होती है, या वात की अधिकता हो जाती है, वात की वृद्धि हो जाती है। तो शोकाभ्याम शीघ्र ही इनके कारण शीघ्र ही वात कुपित हो जाती है।
और जब हम इसकी चिकित्सा करेंगे तो हमें किस तरह की क्रिया करनी है, इसकी चिकित्सा के लिए किस प्रकार की चिकित्सा करनी है, तयो क्रिया वातहरी, यानी इसमें हमें वातहरी क्रिया करनी है जिनसे वात का हरण हो जाए, वात का शमन हो जाए, इस तरह से करके। और हर्षण चिकित्सा बताई गई है इसमें, हर्षण आश वासन नानी च, ये इसका चिकित्सा सूत्र है। यानी भय और शोक अतिसार में, भय और शोक अतिसार में मारुत जो होती है, हमारी वात होती है, वो शीघ्र ही कुपित हो जाती है। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें वात हरण करने वाली या वाताग्न क्रिया करनी चाहिए। और उसमें हमें क्या क्या बताया गया है, उसमें उन्होंने बताया है कि इसमें हमें वात नाशक चिकित्सा करनी है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कि वात नाशक चिकित्सा, वात नाशक चिकित्सा करनी है हमें। और वात नाशक चिकित्सा में उन्होंने क्या क्या बताया गया है कि अगर किसी को भय अतिसार है, भय के कारण अतिसार है, तो उसे हमें प्रसन्न करना है, उसे हर्ष प्रदान कराना है। तो यहाँ पर उसे प्रसन्न करने वाली क्रियाएं करानी है। और जो दूसरा है हमारा शोकज, यानी शोक के कारण अगर अतिसार हुआ है, शोकज अतिसार है, तो उसमें हमें क्या करना है, उसे आश्वासन चिकित्सा देनी है, उसे आश्वासन देना है, दिलासा देना है। तो ये उसके चिकित्सा की क्रिया बताई गई है। अब हम इससे आगे अतिसार का जो मुख्य हमारा चिकित्सा सूत्र है उसके बारे में देखते हैं कि उसमें क्या वर्णन किया गया है। जो मुख्य चिकित्सा सूत्र है इसका, जो एक उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कह सकते हैं हम, जो बताया गया है कि अगर अतिसार है तो किस तरह का हमें उसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रखना है। तो उसके लिए बताया गया है कि अगर आम दोष के कारण हमें अतिसार हो रहा है, यानी आमज अतिसार है, तो उसमें तुरंत ही हमें संग्राहक औषध का प्रयोग नहीं करना है। यानी संग्रहणी करने वाला जो संग्राहक है, जो उसको रोक देने वाले औषध है, उनका योगों का प्रयोग हमें सडनली नहीं करना है। यानी हमें ये चीज़ पॉइंट याद रखना है कि अगर आमज अतिसार है, आम के कारण, आम दोष के कारण अगर उत्पन्न अतिसार है, आम अतिसार अगर है, तो हमें क्या नहीं करना है, तो हमें इसमें मेडिसिन नहीं देनी है, हमें इसमें संग्राहक औषध नहीं देनी है, अतिसार को रोकने वाली औषध नहीं देनी है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि इसमें हमें मेडिसिन नहीं देनी है, संग्राहक औषध नहीं देनी है। संग्राहक औषध यानी जो हमारा अतिसार को रोके, ऐसी औषध हमें नहीं प्रदान करनी है। क्यों नहीं करनी है, आप ऐसे सोचिए, एक तो ऑलरेडी उसको आम की उत्पत्ति थी, उसको आम निकल रहा था और आपने उसको संग्राहक औषध दे के उस आम को आपने रोक दिया, तो वो क्या करेगा, आम शरीर में रुक जाएगा। और आम शरीर में रुकने के बाद वो अन्य जो स्रोतस है उसमें गमन भी कर सकता है, वहाँ पर इकट्ठा हो सकता है और ज़्यादा व्याधियों की उत्पत्ति करेगा। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, उसे आम को निकलने देना है उस अतिसार में। आमज अतिसार में हमें उसकी चिकित्सा मेडिसिन देकर नहीं करनी है। दूसरा कारण ये भी है कि हम उसको ऑलरेडी उसको आम है और उसके बाद हमने उसको मेडिसिन दिया, तो मेडिसिन देने के बाद क्या होगा कि मेडिसिन देने से वो और ज़्यादा आम की उत्पत्ति होगी। ये भी एक कारण हम मान सकते हैं, क्योंकि क्या है, आम की उत्पत्ति कब होती है, जब अग्नि दुर्बल होती है, और ऑलरेडी उसकी अग्नि दुर्बल है और उसके बावजूद, उसके जानते हुए भी हमने उसे मेडिसिन दे दी है, तो क्या होगा कि फिर और ज़्यादा आम की उत्पत्ति होगी और वो व्याधि फिर वो दीर्घकालीन हो जाएगी। तो इस वजह से हमें भी उसमें मेडिकेशन उस टाइम पर नहीं करना है। यदि हम आम अतिसार में संग्राहक औषध का सेवन करने के लिए हम रोगी को दे देते हैं, या रोगी क्या करता है, आम अतिसार में वो संग्राहक औषध का सेवन कर लेता है, तो उसमें फिर कौन कौन सी व्याधियों की उत्पत्ति होती है या कौन कौन से रोग उसमें उत्पन्न हो जाते हैं ऐसे समय पर औषध का सेवन करने से। तो उसमें हमारे आते हैं दंड अल्सर, क्योंकि अल्सर जो होता है वो भी एक अजीर्ण या फिर आम के द्वारा उत्पन्न व्याधि है। तो दंडाल अल्सर एक रोग जिसमें शरीर डंडे के समान हो जाता है और जो हमारा अन्न होता है या फिर जो हमारा जो भी द्रव्य का हम सेवन करते हैं वो अलसीभूत हो जाता है, तो दंड अल्सर। उसके अलावा आद्यमान शोथ की उत्पत्ति हो सकती है, उसमें हमारी होती है। इसके पश्चात ग्रहणी रोग भी उसको हो सकते हैं, जो रोगी है वो ग्रहणी रोग से भी पीड़ित हो सकता है। पांडु की व्याधि उसको परेशान कर सकती है। प्लीहा वृद्धि एक का वर्णन बताया गया है इसमें कि प्लीहा वृद्धि हो सकती है। उसके अलावा कुष्ठ रोग, गुल्म, उदर रोग, इस प्रकार से काफ़ी सारे उन्होंने
व्याधि बताई हैं जो कि अगर हम आमद अतिसार में संग्राहक औषध का सेवन करेंगे तो उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके बाद आता है कि अगर हमारा जो दोष प्रकोप है जिससे अतिसार की उत्पत्ति हो रही है, तो दोष प्रकोप अगर हमारा मध्यम है, मध्यम दोष प्रकोप है, अगर मध्यम दोष प्रकोप है तो हमें किस प्रकार का उसे औषध देनी है, किस प्रकार का उसे सेवन कराना है। तो मध्यम दोष प्रकोप होने पर हमें उसे दीपन पाचन वाले द्रव्यों का सेवन कराना है। और किस तरह से, प्रमथ्या में सिद्ध प्रमथ्या बनानी है हमें। दीपन पाचन भैषज्य कल्पना आदि में आपने प्रमथ्या के बारे में पढ़ा होगा। तो दीपन पाचन द्रव्यों से सिद्ध जो प्रमथ्या है उसका हमें उसको सेवन कराना है। दीपन पाचन द्रव्यों से सिद्ध हमें प्रमथ्या का उसे सेवन कराना है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। अगर मध्यम दोष है तो हम उसे दीपन पाचन द्रव्य से सिद्ध प्रमथ्या, और अगर सामान्य है तो हम उसे क्या करेंगे, सिंपल लंघन पाचन करेंगे और उसके बाद उसे दीपन पाचन द्रव्य हम उसे प्रदान करेंगे। ठीक है, अब जो इसमें प्रमथ्या बताई गई हैं तो कौन कौन सी प्रमथ्या उन्होंने बताई हैं जिनका हमें उसमें उसे देना है। तो उसमें उन्होंने पिप्पिल्य आदि, पिप्पिल्य आदि प्रमथ्या जो इन्होंने मुख्य योग बताए गए हैं, जो चरक संहिता की चिकित्सा इसमें अतिसार चिकित्सा में मिलते हैं, वर्णित हैं, उसमें पिप्पिल्य आदि प्रमथ्या, इसके अतिरिक्त रिबेर आदि प्रमथ्या, और एक तीसरा उन्होंने बताया है प्रश्नपर्णी आदि प्रमथ्या। प्रश्नपर्णी है उसमें, तो प्रश्नपर्णी इस फॉर्म में हम इसको जो एक टॉपिक है वो शॉर्ट फॉर्म में कवर कर रहे हैं, और जो उसमें मुख्य कॉन्सेप्ट बताया गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, या एक क्विक रिवीजन के लिए जो पार्ट इम्पॉर्टेंट है, या नोट्स जिसे हम कह सकते हैं, वो भी साथ के साथ इससे हमारे प्रिपेयर हो रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको देख रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया, पिप्पिल्य आदि प्रमथ्या, हिबेर आदि प्रमथ्या और प्रश्नपर्णी आदि प्रमथ्या का उन्होंने इसमें वर्णन किया है। उसमें इन्होंने अलग से बताया गया है कि अगर उसको प्रवाहिका है तो उसे हम खड्यूष प्रयोग हम करेंगे। प्रवाहिका के केस में उन्होंने यहाँ पर छोटा सा एक अलग से पॉइंट दिया है। प्रवाहिका का कॉन्सेप्ट जो है वो जैसे नाम है इसका उसी प्रकार है, प्रवाहिका काफ़ी मात्रा में प्रवाह होना। तो वो हम उस टॉपिक को बाद में देखेंगे, पहले अभी जो टॉपिक चला उसको कवर करते हैं। तो खड्यूष प्रयोग करने को उन्होंने बोला है, किसमें, प्रवाहिका में। तो ये हमारा यहाँ पर हुआ। उसके अलावा इन्होंने बताया कि क्योंकि क्या होता है कि आमद अतिसार होता है, वात अतिसार होता है, तो इस केस में क्या होता है कि मल बार बार अति मात्रा में निकलता रहता है। वात के कारण उसकी फटाफट कई बार उसको आना लगता है, और मल की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि वातज होता है तो मल की क्वांटिटी कम होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि गुदभ्रंश हो जाता है, जो हमारी गुदा है उसको भ्रंश हो जाता है, एक तरह से हम कह सकते हैं रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है। तो हमें साथ के साथ उसकी भी चिकित्सा करनी है। अगर कोई पेशेंट है, कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, उसमें क्या हो गया है कि बार बार उसको लूज मोशन लगने की वजह से, अतिसार होने की वजह से, वेग आने की वजह से उसको गुदभ्रंश हो गया है, तो हमें उसकी किस प्रकार चिकित्सा करनी है। तो यदि इसमें बोला गया है कि अगर निराम मल है, यानी मल जो है वो निराम है, आम युक्त नहीं है, और उस रोगी को अगर उसका जो गुद प्रवेश है वो बाहर निकल गया है, या गुद में शूल हो रहा है, क्योंकि कई बार होता है कि गुदा में शूल भी होता है, रेक्टम रीजन में उसमें पेन होने लगे, तो हमें क्या करना है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर आता है किसमें, निराम अतिसार में है, आमज में नहीं करनी है, निरामज में करनी है। अगर निराम है तो उसमें क्या करना है, तो उसमें कुछ योग बताए गए हैं CCD करके, मैंने इसको याद रखा है CCD। गुदभ्रंश वाले को CCD में कॉफ़ी पिलाएं, इस तरह से। तो गुदभ्रंश की चिकित्सा यहाँ पर का छोटा सा वर्णन मिलता है। तो इसमें इन्होंने कौन कौन सी योग बताए, इन्होंने CCD बताई, यानी चांगेरी ग्रत, हमें चांगेरी ग्रत, उसके अलावा दूसरा है चब्बे आदि, चब्बे आदि घृत, और D से दशमूल आदि अनुवासन।
ये हो गया हमारे CCD। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है उसमें उच्चांगिरी घृत का इन्होंने यहाँ पर वर्णन दे रखा है, लेकिन हमें किस प्रकार जो अम्ल रस युक्त घृत है हमें उसी का इनको पान कराना है, इस रोगी को पान कराना है और उसी द्रव्य की हमें बस्ती देनी है। इस तरह का कॉन्सेप्ट उन्होंने आचार्य चरक ने उसमें बताया ये गुदभ्रंश में। और पॉइंट इसमें जो हमें याद रखना है कि केवल निराम अतिसार में ही हमें, अगर निराम अतिसार के कारण गुदभ्रंश हुआ है तो ही हमें इन योगों का प्रयोग करना है। ठीक है, यानी अम्ल रस युक्त घृत का हमें पान कराना है और उसी से हमें अनुवासन बस्ती भी प्रदान करानी है रोगी को। तो इस तरह से गुदभ्रंश की चिकित्सा भी इसमें बताई गई है। अब हम देखते हैं इसमें जो हमारा पित्तर अतिसार है उसकी चिकित्सा क्या है। तो पित्तर अतिसार के लिए इन्होंने बताया गया है, क्योंकि पित्तर अतिसार जो होता है उसमें निदान हमने उसका देख लिया था, उसकी संप्राप्ति किस प्रकार चलती है हमने वो वाला पार्ट भी उसमें देख लिया था। तो अब हमें इसमें जब इसकी चिकित्सा करनी है तो इसमें किस किस चीज़ों का मुख्य रूप से उन्होंने वर्णन आचार्य चरक ने किया है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि हमें इसमें अजादुग्ध का सेवन रोगी को कराना है। अजादुग्ध का सेवन क्यों बताया गया है, क्योंकि ये लघु होता है, सुपाच्य होता है, क्योंकि ऑलरेडी पित्तज है, अग्नि की विषमता है, तो हमें सुपाच्य भोजन का उसको सेवन कराना है। तो अग्नि दीपन भी आसानी से होगा, अग्नि समान होगी उस प्रकार। तो जो रोग है हमारा वो अपने आप काफ़ी स्तर तक वो शीघ्र ही ठीक होने लगेगा। उसके अलावा इन्होंने क्या वर्णन किया है, उसके अलावा इन्होंने जो वर्णन किया है वो गो दुग्ध से विरेचन करने को बोला है। क्योंकि पित्तज है, दोष की दृष्टि है, तो विरेचन ही उसमें एक श्रेष्ठ जो उसकी चिकित्सा बताई गई है पित्तज रोगों की, वो विरेचन बताई गई है। तो हमें इसमें गोदुग्ध से विरेचन कराना है। उसके अलावा इन्होंने योग बताया है कि शतपुष्पा आदि योग से उसमें हमें बस्ती देनी है। तो शतपुष्पा आदि योग की बस्ती देनी है। और इसमें कॉन्सेप्ट आता है पिच्छावस्थी का। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पीजी में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिच्छावस्थी का रोग अधिकार क्या है। तो कई बार उसमें अतिसार ही आता है और कई बार उसमें प्रॉपर स्पेसिफिक भी पूछा जाता है कि पित्तर अतिसार या वातर अतिसार या क्या। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा यहाँ पर पिच्छावस्थी जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि पिच्छावस्थी हमारे किस का रोग अधिकार क्या है, पिच्छावस्थी हमारे किस रोग में दी जाती है। उसके अलावा आता है हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कफर अतिसार में क्या क्या उन्होंने योग बताए हैं। तो उसमें इन्होंने आचार्य चरक ने बताया है अजाज्य आदि चूर्ण या अजाजी जीरक को बोलते हैं, सॉरी अजाजी आदि चूर्ण, अजाज्य आदि चूर्ण बताया गया है। उसके अलावा रसांजन आदि चूर्ण, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारे चूर्णों का वर्णन आचार्य ने किया है। तो हम उसे मुख्य रूप से बस उनको याद करेंगे, उसमें उन्होंने अलग से कॉन्सेप्ट नहीं बताया। कपित आदि चूर्ण और पिपल्य आदि चूर्ण का यहाँ पर वर्णन किया है। हमने पिपल्य आदि प्रमथ्या दी थी और यहाँ पर है पिपल्य आदि चूर्ण। तो इस तरह से हमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। तो ये हमारे इन्होंने यहाँ पर मुख्य योग बताए गए हैं, अजाज्य आदि चूर्ण, रसांजन चूर्ण, कपित आदि चूर्ण और पिपल्य आदि चूर्ण। अब हम बात करते हैं रक्त अतिसार की, क्योंकि पित्तज अतिसार का ही एक उपद्रव के रूप में हम कह सकते हैं या फिर कॉम्प्लिकेशन के रूप में कह सकते हैं कि रक्त अतिसार की उत्पत्ति होती है। तो निदान क्या है इसका, निदान इसका सेम है कि अगर पित्त अतिसार होने के पश्चात भी अगर हम पित्त कारक आहार विहार को या पित्त की वृद्धि करने, पित्त को दूषित करने वाले आहार विहार का सेवन करते हैं, विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं, तो हमें रक्त अतिसार होने के चांसेस रहते हैं या रक्त अतिसार की उत्पत्ति होती है। उसके अलावा इसके रक्त अतिसार के भी उपद्रव बताए गए हैं कि अगर रक्त अतिसार होगा तो उसमें क्या क्या और उसमें हमें देखने को मिलेगा, किन किन चीज़ों की उत्पत्ति अलग से होगी। तो उसमें अत्यधिक पिपासा लगेगी, क्योंकि पित्त की दृष्टि है, पित्त की दृष्टि के कारण ही रक्त अतिसार हो रहा है। तो अति पिपासा, पक्वाशय में शूल उत्पन्न होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में, अति मात्रा में सार का बाहर निकलना शरीर से, तो उससे हमारा पक्वाशय में वात की वृद्धि होगी। क्योंकि जब रक्त बाहर निकलेगा तो वात की वृद्धि होगी, और वक्त वात की वृद्धि होगी तो शूल की उत्पत्ति होगी। उसके अलावा क्योंकि पित्त का संसर्ग है इसमें, तो विदाह उत्पन्न होगा। भयावह गुदपाक इसमें, क्योंकि पित्त के कारण तो गुदपाक भी हो जाता है। तो ये कुछ इसमें
कॉमन चीज़ें मिलती हैं देखने को। उसके अलावा इसमें क्या बताया गया है कि इसकी चिकित्सा किस तरह से करनी है। तो चिकित्सा के लिए विशेष रूप से इसमें बताया गया है कि इसमें जो अजादुग्ध होता है हमारा, तो उसमें हमारा क्या प्रोटोकॉल है। अगर रक्त अतिसार है तो रक्त अतिसार में जो चिकित्सा करते हैं उसमें हम किस तरह से करते हैं कि अजादुग्ध को हम उबालेंगे और उसको शीतल करने के उसमें मधु और शक्कर मिलाकर हम उसको सेवन कराने को देते हैं। तो अजादुग्ध को हीट करने के पश्चात उसमें हम शीतल करेंगे उसे, और क्योंकि मधु को हम उष्ण के साथ संपर्क में नहीं करते, और उसमें फिर शर्करा ये ऐड कर हम उसे रोगी को सेवन कराएंगे। उसके अलावा इसमें कुछ योग बताए गए हैं रक्त अतिसार में। अगर रक्त अतिसार है तो उसमें क्या बताया गया है कि शतावरी कल्क को अजादुग्ध के साथ हमें उसका सेवन कराना है। शतावरी कल्क बहुत ही उत्तम योग है। तो शतावरी कल्क को हमें किसके साथ देना है, अजादुग्ध के साथ उसका सेवन कराना है। अजादुग्ध को इसी वजह से मेन माना गया है इसमें पूरे में, क्योंकि ये जो होता है सुखपाच्य होता है, लघु होता है, सुखपाच्य होता है। उसके अलावा इसमें कृष्ण मृत्तिका योग का वर्णन दिया हुआ है, यानी काली मिट्टी जो होती है हमारी, तो कृष्ण मृत्तिका आदि योग इसमें बताया हुआ है जिसका हमें योगी को सेवन कराना है। तो कृष्ण मृत्तिका आदि योग। उसके अलावा नीलोत्पल आदि योग का भी यहाँ पर आचार्य चरक ने वर्णन किया है। उसका भी हमें सेवन किस तरह से कराना है, उसका सेवन भी हमें अजादुग्ध के साथ ही कराना है, अलॉन्ग विद अजादुग्ध। इस प्रकार, और एक इसमें एक दार्वर्य आदि योग भी बताया हुआ है, दार्वर्य आदि घृत, उसका हमें रोगी को सेवन कराना है। तो इस प्रकार हमारा जो रक्त अतिसार की मुख्य चिकित्सा है वो इस प्रकार है। इसमें अतिसार में वस्ती का भी एक विशेष रोल है। वस्ती का इसमें एक विशेष रोल है, क्योंकि हर चिकित्सा में वस्ती का कहीं ना कहीं बता रखा है। इसमें अतिसार की चिकित्सा में पिच्छावस्ती का वर्णन कर रखा है। उसके अलावा अनुवासन का वर्णन कर रखा है कि दशमूल आदि अनुवासन हमें देना, दशमूल आदि से अनुवासन देना है। तो इस प्रकार काफ़ी सारे अनुवासन का वह अन्य वस्तुओं का इसमें वर्णन है। तो उसका किस वजह से दे रखा है, तो उसके लिए एक श्लोक है कि पवनो अति प्रवृत्तो ही स्वस्थाने लभते अधिकम बलम तस्य सैपितस्य जयार्थे वस्ती उत्तमम। तो उसका जो मेन एक बस्ती देने का इसमें मुख्य कारण जो है, उद्देश्य है, वो ये है क्योंकि जो अतिसार के अधिक हो जाने पर क्या होता है, क्योंकि अतिसार अगर एक्सेसिव होगा तो उससे वात दोष की अधिकता होगी, और वात दोष की अधिकता होगी तो वात या वायु अपने ही स्थान पर बलवान हो जाता है, और उसको साथ में पित्त दोष भी उसके साथ कुपित होता है, या अन्य दोषों के उसके साथ संसर्ग होता है। मुख्यतः यहाँ पर रक्त अतिसार की बात हो रही है, तो उसमें पित्त दोष की भी अधिकता होती है, उसका संसर्ग हो जाता है। तो पित्त युक्त जो हमारा वात दोष है वो बहुत ज़्यादा उत्तम हो जाता है। तो उसके लिए हमें सबसे बढ़िया क्या है कि हम उसे शतावरी घृत का हमें उसे सेवन कराना है, और उसे हमें वस्ती देनी है। घृत क्या होगा, पित्त का भी शमन करेगा, और शतावरी आदि जो है वो क्या है, हमारा मधुर शीत औषध है। तो इस तरह का हम कॉन्सेप्ट उसमें लगा सकते हैं कि हम उसके विपरीत गुण वाली चीज़ों को दे रहे हैं, और जो घृत है वो स्निग्ध गुण भी है उसका, तो उससे वो वात का शमन भी करेगा। और हम वस्ती देंगे तो वस्ती से उसका जो वात है, बलवान है हमारी वात, वो शांत होगी, और पित्त जो होगा वो भी अपनी जगह पर ही शांत हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि सेनापति को मार देने से जो सेना होती है वो नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जो बलवान दोष है उसको अगर हम नष्ट कर देते हैं तो अन्य दोष भी अपनी अपनी जगह पे रुक जाते हैं। और बलवान दोष क्या है, वात, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा सारे शरीर में सभी दोषों का गमन कराता है। तो इस तरह का हमने एक शॉर्ट फॉर्म में नोट्स के फॉर्म में तैयार करते हुए अतिसार चिकित्सा को हमने समझा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।